यहूदी कौम के खिलाफ एक कानून बनाने की ठान ली। और जब बादशाह के हजूर वो हाजिर हुआ और बादशाह ने उसे अपनी जितने कबीना थी उनमें सबसे बड़ी कुर्सी पर फायज किया। बादशाह ने उसको अपना खास वजीर बनाया जो सब वजीरों से ऊपर था। और कलाम खुदा में लिखा है कि जब हमान ने यहूदी कौम के खिलाफ बादशाह से गुफ्तगू की और उससे कहा कि हजूर, आपकी ममलकत में एक ऐसी कौम है जिनके रस्म व रवाज सब कौमों से निराले हैं और वो आपकी ममलकत में आपके लिए नुकसानदेह हैं, और अगर मेरी बात मानी जाए तो उस कौम के खिलाफ एक आइन मुकर्रर किया जाए, एक कानून बनाया जाए कि एक दिन मुकर्रर हो जिसमें बादशाह की ममलकत के सब सूबों में से उस कौम का कत्लेआम किया जाए। ना उनके बूढ़े, ना उनके जवान, ना उनकी औरतें, ना उनके मर्द, ना उनके बच्चे, ना उनके शीरखार, कोई भी सफ़े हस्ती पर जिंदा न रहे, सबका खात्मा कर दिया जाए। बादशाह उस वक्त उससे खुश था, उसके साथ उसका जहन जुड़ा हुआ था और उसने अपनी अंगूठी उतार कर हमान वजीर को दी और कहा कि जो कुछ तेरा जी चाहे तू वो कर और उस पर मेरी अंगूठी की मोहर कर ताकि वो कानून पक्का हो जाए, पास हो जाए। हमान ने शाही जो कातब थे, लिखने वाले थे, उन्हें बुलाया और ये कानून बनाया गया कि फलां तारीख को पूरी यहूदी कौम जो अक्सवीरस की ममलकत में है, हर सूबे में उनका कत्लेआम किया जाए। उधर हमान जब ये कानून बना रहा है तो मर्द की यहूदी जो है वो बादशाह के दरबार के गेट पर है और वहां पर जो बादशाह के करिंदे हैं उनमें से दो शख्स बादशाह पर कातलाना हमला करने का मंसूबा बनाते हैं। जब मर्दकी को यह पता चला तो मर्दकी ने आस्तर को बताया। आस्तर ने अक्सवीरस बादशाह तक जब ये बात पहुंचाई, बादशाह ने तहकीक की और मालूम हुआ कि वो दोनों शख्स बादशाह पर वाकई कातलाना हमला करना चाहते थे। जब इस बात की तस्दीक हो गई तो बादशाह ने कहा कि इस बात को तवारीख की किताबों में कलमबंद किया जाए, लिखा जाए। और फिर उन दो शख्सों को उसने कत्ल करा दिया और दरख्तों पर टांग दिया। अब जो हमान है वो बड़ा खुश है और बड़ी खुशी से अपने घर वापस जाता है और जाकर अपनी बीवी जरश को और अपने जितने सलागीर हैं उसकी जान पहचान है उनको ये किस्सा सुनाता है कि बादशाह ने मुझे सबसे बड़ी कुर्सी पर फायज किया है। और उसने अपने बेटों का और अपनी शान व शौकत का उनको किस्सा सुनाया और उसकी बीवी जरश ने उससे कहा कि जब तक तू उस मर्द की जो तेरी ताजीम नहीं करता उसका कुला कुम्मा ना कर दे, तेरी बात जो है वो बेहतर नहीं है। उसने कहा कि 50 हाथ सूली बनाई जाए जिस पर उस मर्दकी को चढ़ाया जाए। तो इसके घर में मर्दकी के लिए 50 हाथ ऊंची सूली बनाई गई। उधर बादशाह ने जब ये कानून पर मोहर कर दी थी और पूरे अक्सवीरस की मुमलकत के हर सूबे में जो रथों और घोड़ों पर जाकर वो जो कानून के कागज थे जो लिखा गया था उनके खिलाफ जब पूरी मुमलकत में वो पहुंचाया गया, वो खत भेजे गए कि फलां तारीख को पूरी यहूदी कौम को कत्ल कर दिया जाए। और कसरे सोसन में भी ये पता चला
और पूरी यहूदी कौम ने रोना पीटना शुरू कर दिया। बड़ा कोहराम मचा। मर्द की यहूदी ने टाट पहन लिया, सर पर खाक डाली और रोता हुआ शहर में गया और बड़ी आवाज से बादशाह के दरबार के दरवाजा पर चलाने लगा। जब आस्तर को यह पता चला कि मर्दकी ने टाट पहना है, सर में खाक डाली है और चला रहा है, और उसने कपड़े भेजे कि मर्दकी को पहनाओ, लेकिन मर्दकी ने इनकार कर दिया। मर्दकी ने आस्तर को पैगाम भेजा कि शायद खुदा ने तुझे इसीलिए इस काम पर मुकर्रर किया है। अगर तू आज खामोश रही तो खलासी और मखलसी यहूदियों के लिए खुदा किसी और राह से लाएगा, लेकिन तू अपने बाप के घराने के साथ मारी जाएगी। आस्तर ने फिर अपने आदमी भेजे और उससे कहा कि मुझे बता क्या माजरा है, बात क्या है। और फिर उसने मर्दकी ने उस नकल को जो उनके खिलाफ लिखी गई थी आस्तर के महल तक पहुंचाया और कहा कि बादशाह ने अपनी अंगूठी की मोहर कर दी है, यहूदी कौम के खिलाफ एक कानून बन गया है कि फलां तारीख को पूरी कौम को कत्ल कर दिया जाए। जब आस्तर ने देखा तो उसने मर्द की यहूदी को दोबारा पैगाम भेजा और उससे कहा कि बादशाह की सल्तनत का हर फर्द जानता है कि अगर कोई अक्सवीरस बादशाह के दरबार में बिन बुलाए जाता है तो उसके लिए एक ही कानून है कि वो कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन अगर बादशाह को किसी पर रहम आ जाए और बादशाह उसके लिए अपना सोने का सुनहला आसा खड़ा कर दे तो वो बचा जा सकता है। तो आस्तर ने यहां पर मर्दगी को ये पैगाम भेजा कि तू जाकर सोसन शहर में ये मनादी कर, ये ऐलान कर दे इस्राएलियों में कि पूरी कौम मेरे लिए रोजा रखो, 3 दिन ना खाना और ना पीना, और मैं और मेरी सहेलियां भी रोजा रखेंगी। और मैं इस रोजे के सबब से बादशाह अक्सवीरस की सल्तनत में, जबकि ये कानून है कि कोई बिन बुलाए नहीं जाता, जब कोई जाता है तो मारा जाता है, तो मैं बिन बुलाए अपनी कौम के लिए बादशाह के हजूर जाऊंगी। अगर मैं मारी गई तो मारी गई, लेकिन मैं अपनी कौम के लिए ये बड़ा काम सरअंजाम दूंगी। पर इसके लिए तुम्हें रोजा रखना जरूरी है। बनी इस्राएल कौम को रोजा रखना जरूरी है। मैं और मेरी सहेलियां भी 3 दिन तक ना कुछ खाएंगी और ना पिएंगी। और कलाम खुदा में लिखा है कि बनी इस्राएल कौम ने जो गुलामी में थे उधर, उन्होंने 3 दिन का रोजा रखा। आस्तर और उसकी सहेलियों में भी ना कुछ खाया और ना पिया। और 3 दिन के बाद जब आस्तर ने बादशाह के हजूर जाना था, इससे पहले कि वो बादशाह के दरबार में जाए, उस रात बादशाह को नींद ना आई। कलाम खुदा में लिखा है कि अक्सवीरस की नींद जाती रही, उस रात वो सो ना सका। और फिर उसने अपने वजीरों को कहा कि जो तवारीख की किताबें हैं वो लाई जाएं, मेरे हजूर पढ़ी जाएं, वक्त गुजारा जाए, मुझे नींद नहीं आ रही। जब वो किताबें पढ़ी गईं तो ये सफा भी निकला जिसमें लिखा हुआ था कि 2 शख्स बादशाह पर कातलाना हमला करना चाहते थे, लेकिन मर्द की यहूदी ने उनकी मुखजरी की, उनकी मुखबरी की और बताया। और जब तहकीक की गई तो वो ऐसा ही वाकया था और बादशाह को उन कातलों से मर्द की यहूदी की मुखबरी के सबब से बचाया गया। जब बादशाह ने यह सुना तो बादशाह ने कहा कि क्या इस काम के बदले मर्दगी की कोई इज्जत की गई है? उन्होंने कहा उसकी कोई इज्जत नहीं की गई। उधर जब दिन निकला हुआ था तो हमान वजीर, जिसके घर 50 हाथ सूली मर्दगी के लिए बनाई गई थी, वो बादशाह के दरबार में बरामदा में आकर खड़ा हुआ। बादशाह ने पूछा कौन है? उन्होंने कहा कि हमान वजीर आया है।
उसने कहा कि बुलाओ उसे। जब हमान अंदर आया तो बादशाह ने कहा कि जिस शख्स की बादशाह इज्जत करना चाहे, जिस शख्स की बादशाह तज़ीम करना चाहे, उसके साथ क्या होना चाहिए। हमान को तो पता था कि बादशाह सबसे बड़ी ज्यादा इज्जत मेरी करता है, और उसने कहा कि मैं कोई अच्छा ऐसा चुन लूं, किसी अच्छी चीजों का इंतखाब कर लूं। उसने कहा कि जिस शख्स की बादशाह इज्जत करना चाहे उसके लिए शाही घोड़ा, शाही लिबास और शाही ताज निकाला जाए, और बादशाह का सबसे आली मनसब उस शख्स को उस लिबास से मुलब्बस करे, उस ताज को उसके सर पर पहनाए, उस घोड़े पर उसे बैठाए, और शारे आम पर जो बड़ी सड़क है शहर की, उस पर उस घोड़े की लगाम पकड़कर आगे आगे चले, और ये मुनादी करे कि जिस शख्स की इज्जत बादशाह करता है उसके साथ यही किया जाएगा। ये हमान ने इन चीजों का इंतखाब किया था। उसे तो मालूम था कि बादशाह सबसे ज्यादा इज्जत मेरी करता है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि उधर कौम ने 3 दिन का रोजा रखा है, आस्तर उसकी सहेलियों ने रोजा रखा है, बादशाह की तीसरी रात को नींद उड़ गई है, उसने कानून के उसने तवारीख की किताबों को पढ़ा है, उसे मिला है कि मर्द की यहूदी ने उसकी जान बचाई है, और उसे इसके इवज मर्द की इज्जत करना जरूरी है। जब हमान ने यह बताया तो अक्सवीरस बादशाह ने कहा कि जो कुछ तूने कहा है इसमें से कोई भी कमी ना हो, वही घोड़ा, वही ताज, वही लिबास ले, और मर्द की यहूदी को मुलब्बस करके उस घोड़े पर बैठा, और सारे आम में मुनादी कर कि जिस शख्स की बादशाह इज्जत करता है उसके साथ ऐसा ही होगा। ये पहला काम है जो रोजे के सबब से है, और कलाम खुदा में लिखा है कि जब ये करके हमान अपने घर गया और जाकर, ये पंजाबी जानना टुट्टी मंडीते पे आ गया, अफसुर्दा हो गया, परेशान हो गया। उसकी बीवी ने पूछा क्या हुआ है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे मर्द की इज्जत में करना पड़ा है, और वो यहूदी कौम का है। उसने कहा अगर वो यहूदी है तो फिर तू उस पर गालिब नहीं आ सकता, बल्कि उसके आगे पस्त ही होता जाएगा। और उधर जब आस्तर 3 दिन के रोजे के सबब से बिन बुलाए बादशाह के दरबार में पहुंची, और बादशाह ने पूछा कि कौन है, और उन्होंने कहा कि आस्तर। जब आस्तर को बादशाह ने देखा तो उसके लिए उसने अपना सुनहला आसा उठाया, और आस्तर ने उसको चूमा और बादशाह के आगे झुकी, और बादशाह ने कहा आस्तर मलका बता तेरा क्या सवाल है। आस्तर ने कहा बादशाह अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मैं कल एक ज़ियाफत करना चाहती हूँ, तुझे मेरी ज़ियाफत में आना होगा, और साथ अपने वजीर हमान को भी लाना होगा। जब बादशाह ने